बिहार में अपराधी किसको कहेंगे आप? यहाँ तो मैनेजर भी जो है पिस्टल रखते हैं घर में, और मामूली विवाद पर वो भी अनपढ़ जाहिल नहीं बल्कि पढ़ी लिखी +2 की शिक्षिका उसको गोली मार देते हैं। और ये सारा जो वारदात है वो बच्चों के सामने होता है। 2 बच्चों के माँ पिता 14 साल हो गए शादी के, और उस शादी के बाद भी जो कलह था वो खत्म नहीं हुआ। रात 8:30 बजे की घटना है मधुबनी की, जहाँ पर राजकुमार यादव जो खुद कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर था और उसकी पत्नी +2 हाई स्कूल शिक्षिका थी श्रीनगर में। शालिनी उनका नाम है, सो फाइल फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। और पूर्णिया के मधुबनी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। अब ये किस बात को लेकर विवाद था, ऐसे भी इस तरह के मामले में कभी कोई इधर उधर की ही बातें सामने आती है। पति पत्नी पर शक करता है, तो पत्नी पति पर शक करती है, और उसी झगड़े का एक वजह जो है वो इस तरह का बना कि एक पति अपनी ही पत्नी की अपने ही बच्चों के सामने ये कहकर गोली मार दिया। आज सारा किस्सा खत्म नहीं कर देते, और ये सारा चीज बच्चे की आंखों के सामने हुआ। जब गोलियां चली, जब बॉडी जमीन पर पड़ गया, उसके बाद बच्चे चिल्लाने लगे, और चिल्लाने के बाद जब पड़ोसी आए, पड़ोसियों ने देखा तो वहां पर गोली के 2-3 खोखे जो है वो पड़े हुए थे, जिसे उठाकर बच्चों की नजर से छिपाने के लिए उसे डस्टबिन में रख दिया गया। फिर उसके परिजन आए, आसपास के लोग आए, और उसके बाद पुलिस आई, और पुलिस आने के बाद उस डस्टबिन से खोखे निकाल कर जो है सबूत के तौर पर पुलिस अपने साथ ले गई है। लेकिन हम लोग बात इस रिश्ते को लेकर कर रहे हैं जिस रिश्ते में विश्वास नाम की चीज की अब धीरे धीरे जो है वो कमी होती जा रही है, और लोग जो है संयम खो रहे हैं। आप जरा सोचिए, लोग पहले कहते थे कि अपराधी के घर में पिस्टल होता है, अब हथियार होते हैं, उस पर शक लोग करते हैं। लेकिन एक मैनेजर जो सॉफ्ट कॉर्नर की चीज है, एक टीचर्स जो सॉफ्ट कॉर्नर वाला जॉब है, और उस टीचर्स के घर में, उस बैंक मैनेजर के घर में अगर लोग पिस्टल रख रहे हैं, हथियार रख रहे हैं, जिस हथियार से अपने परिवार को ही खत्म कर रहे हैं, तो आपको जरा सोचना पड़ेगा कि आपका समाज कहाँ जा रहा है। और आप जो है इस चकाचौंध वाले सोशल मीडिया के दुनिया में, आप इस बाहरी दुनिया में किस तरह से अपनों को खोते जा रहे हैं। ये वीडियो एक सबक भी है पूरे समाज के लिए, पूरे बिहार, पूरे भारत के लिए, जहाँ पर की पूर्णिया की ये घटना जो ये बता रही है कि 14 साल जिसके साथ एक लोग रहते हैं, एक पति पत्नी रहता है, बच्चे होते हैं, खुशहाल परिवार होता है, सरकारी जॉब होती है, किसी तरह की कोई आर्थिक समस्याएं नहीं होती होगी। ऐसे रानीगंज के रहने वाले हैं ये लोग, और पूर्णिया में रेंट के मकान में रहते थे। अब क्या कुछ अंदरूनी कलह था, क्या कुछ अंदरूनी विवाद हुआ, किस कारण से ये मर्डर को अंजाम दिया गया, वो तो पुलिस गिरफ्त में आने के बाद राजकुमार यादव का जो बयान सामने आएगा उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि क्या ऐसा आ पड़ा कि वो बच्चों के सामने अपनी पूरी दुनिया उजाड़ दी है। बहरहाल पुलिस के डर से राजकुमार यादव अभी फरार है, लेकिन सरकारी नौकरी वाले लोग कब तक फरार रहेंगे। अब जरा सोचिए, वो महिला जो +2 में शिक्षिका थी वो मर गई, जॉब खत्म हो गया, उनकी दुनिया उजड़ गई। वो छोटे बच्चे 5-6 साल के 2 बच्चे, उनकी दुनिया उजड़ गई। तो ये सोचकर बड़ा गौरवान्वित अंदर महसूस कर रहे होंगे, हमें जैसे परिवार में जन्म लिया जहाँ पर मेरे माँ और पिता दोनों सरकारी कर्मी हैं। समाज में अच्छी खासी इज्जत थी, समाज का इज्जत अब रहा नहीं। पुलिस के डर से पति लगातार कई दिनों तक, कई महीनों तक फरार रहेगा। उनकी जब्ती का आदेश आएगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसा ही होता है, उनकी जब्ती का आदेश आएगा, फिर जाकर वो कोर्ट में सरेंडर करेगा ताकि पुलिस मुझे मारे नहीं, और उसके बाद वो अपना जुर्म कबूल करेगा। और शायद उसके बाद लोग ये कहकर भी कम दिनों में उसको छूट दे देंगे कि अब उस बच्चे का क्या होगा, उसकी परवरिश का क्या होगा। या फिर ऐसा हुआ हो सकता है कि नानी मामा सामने आएंगे, उसके बाद वो बच्चे ननिहाल में चले जाएंगे, और उसके बाद वो परिवार पता नहीं कितने दिनों तक, जब तक उनके शरीर में खून होगा तब तक वो केस लड़ेगा। लेकिन जो बच्चे के सर से माँ का साया वो तो हमेशा के लिए उठ गया, लेकिन उस बच्चे के सर से पिता का भी साया आप ये कह सकते हैं कुछ सालों के लिए उठ गया, जिसके बाद अब वो बच्चा इस दुनिया का सबसे बदनसीब माँ और बदनसीब पिता का बच्चा कहलाएगा। ऐसी जो घटनाएं आमतौर पर आपके साथ, आपके आस पड़ोस में होते हैं, जिस घटना में आप दूर दूर तक पुलिस वाले को पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि पुलिस आपके घर के अंदर जाकर नहीं ये करेगी कि आप गोली ना चलाएं या उसकी सजा को ये कर देगी। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि आखिर मैनेजर राजकुमार यादव के पास वो हथियार कहाँ से आया, किसने उसको डिलीवर कराया, जब इतनी सख्ती सड़क पर है जहां पर कि आप बिना हेलमेट के सड़क पर नहीं चल सकते हैं, फाइन हो रहा है, तो फिर उस शहर में उस व्यक्ति के पास हथियार कैसे पहुंचा। और जब हथियार अवैध हथियार था तो पुलिस जो है ऐसे लोगों को क्यों नहीं चिन्हित करती है जो अवैध हथियार का कारोबार चलाते हैं। बहरहाल जब राजकुमार यादव पकड़े जाएंगे तो उसके बाद कई सारे ऐसे सवाल होंगे जो उनसे किया जाएगा। लेकिन आपसे इस सोसाइटी के नाते सवाल बस यही है कि आखिर क्या ऐसी वजह बन जाती है जहां पर आपको किसी एक की जिंदगी को खत्म करना है, आपको लगता है कि यही मेरे पास एक रास्ता है। इसलिए संयम बरतिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय